दूसरी बात, शरण का अर्थ होता है रक्षा से। शरण का एक और अर्थ होता है घर। जैसे घर के में आश्रय, ये मेरा आश्रय है, तो जहां आश्रय लिया जाता है उसी को आश्रम कहते। ये मेरा गृहस्थ आश्रम है, मतलब मैं गृहस्थ के आश्रय में हूं। गृहस्थ का आश्रय का मतलब जो गृहस्थ के धर्म है, जिम्मेदारियां हैं, नियम है, मैं उसके आश्रय में हूं। दूसरी बात हुई रक्षक, शरण में हूं। शरण शब्द कहा जाता है कहीं आपातकाल हो तो भैया हम तो अब आप ही की शरण में हो, आप ही हमें बचाओ। पहला शरण आश्रय, नाव में तुम जा रहे हो, अब आगे ज्वार भाटे और नाव कूद रही है। बात समझना, एक के बाद दूसरी बात है, पहली नहीं होगी तो दूसरा स्वार्थ हो जाएगा। आश्रय के बाद रक्षा का अधिकार है। आश्रय लिया नहीं और रक्षा मांगने, इसका मतलब स्वार्थी हो, आपातकाल में चले आए। शरण शब्द ही आज का दिन निकल सकता है, इतना गहरा एक शब्द है नित्यानंद तत्व। इसलिए नित्यानंद तत्व गुरु तत्व है। गुरु तत्व के प्रति ये तीन चीज चाहिए। हम गुरुदेव के आश्रय नहीं होते पर रक्षा मांगते रहते, इसलिए तो होती नहीं। आश्रित की रक्षा गुरु स्वयं करता। पहले तो तुम नाव के आश्रय में थे, फिर नाव मानो ज्वार भाटे में हिल गई, तब तुम जाके कैप्टन से बोलो भैया मुझे बचाओ, तो कहेगा ठीक है मैं इमरजेंसी बोट देता हूँ, ये मैं आपको स्विम सूट देता हूँ। नाव में होने और कैप्टन को हल्ला मचा रहे हो, वो है बीच समुद्र में, कैसे रक्षा होगी? तो आश्रय के बाद रक्षा, शरण का दूसरा अर्थ है रक्षा। और पहले आश्रय लो, फिर आपातकाल में खुद रक्षा।